नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं जो आपको जानकारी देने वाला हूँ वो ये देने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से एग्जाम में ओएमआर शीट को फिल करना है, क्या क्या सावधानियां आपको रखनी है। अधिकतर जो विद्यार्थी होते हैं वो गलत तरीके से ओएमआर शीट को फिल करते हैं, तो सही तरीका क्या है उसी के संबंध में आपको जानकारी दूंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु ये बता देता हूँ मैं आपको कि किस प्रकार से आपको अपना आंसर फिल करना है ओएमआर शीट में। जो आपका प्रश्न होता है उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिनके लिए 4 गोले यहाँ पर निर्धारित किए जाते हैं। मान लीजिए आपके ऑप्शन है ए बी सी डी, तथा आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो ए के लिए आपको गोला फिल करना रहेगा। तो गोले दो प्रकार से फिल किए जाते हैं। सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों कि गोले को आप बाहर से अंदर की ओर फिल कीजिए। जो किनारे हैं वहां से आप इसे फिल कीजिए केंद्र की ओर, जिससे कि आप कम समय में काफ़ी अच्छी तरीके से गोले को फिल कर पाओगे। अधिकतर विद्यार्थी क्या करते हैं, केंद्र से बाहर की ओर गोले को फिल करते हैं, जिसमें उनका समय ज़्यादा लगता है तथा अच्छे से वो गोला फिल भी नहीं होता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को किस प्रकार से गोला फिल करना है, बाहर से अंदर की ओर फिल करना है। मान लीजिए आपका गोला है तो आपको बाहर से पेन को घुमाना है, राउंड करना है तथा केंद्र की ओर जाना है। इस प्रकार से आप कम समय में काफ़ी अच्छी तरीके से गोले को भर पाओगे। इसके अलावा अगर आप केंद्र से बाहर की ओर गोले को फिल करते हो तो इसमें समय ज़्यादा लगता है तथा गोला अच्छे से फिल नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, जब आप केंद्र से बाहर की ओर गोले को फिल करते हो तो आपका पेन जो गोला होता है उसके बाहर भी चला जाता है, जिससे कि आपके नंबर कट सकते हैं। तो जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि बाहर से अंदर की ओर आप गोले को फिल कीजिए तथा काफ़ी अच्छी तरीके से गोले को डार्क कीजिए। क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या दिशा निर्देश यहाँ पर ओएमआर शीट को भरते समय दिए जाते हैं। तो सबसे पहला बिंदु हो जाता है कि आपको नीले पेन का प्रयोग करना चाहिए। नीला तथा काला दोनों पेन अलाउ होते हैं, परंतु जो सबसे अच्छा पेन माना जाता है ओएमआर शीट को भरने के लिए वो नीला पेन माना जाता है। तो आप नीले पेन का प्रयोग कीजिएगा, इससे काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर ओएमआर शीट फिल होती है तथा जब ओएमआर शीट चेक होती है तो काफ़ी अच्छी तरीके से वो कंप्यूटर में आ जाती हैं। आपको एक ही प्रश्न का उत्तर एक ही गोले में देना है। यहाँ पर किस प्रकार से आप गोले भर सकते हो, सही तरीका क्या है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। जो सबसे सही तरीका है वो लास्ट वाला है। आपके लिए जो 4 गोले दिए जाते हैं अलग अलग ऑप्शन के, उनमें से आपको एक ही गोले का चयन करना होता है जो कि आपका उत्तर होता है। उसके अलावा किसी भी अन्य प्रकार के गोले पर आपको मार्क नहीं करना है। अगर आप गलती से 2 गोलों पर मार्क कर देते हो तो फिर आपको उस प्रश्न का अंक नहीं दिया जाएगा, वो प्रश्न आपका गलत माना जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान में रखना है। कभी कभी अपन क्या करते हैं, जल्दीबाजी में एक साथ 2 गोलों पर क्लिक कर देते हैं, अर्थात दोनों गोलों को भर देते हैं, परंतु वही प्रश्न सही माना जाएगा जिसके लिए आप एक गोले का चयन करते हो। अगर एक साथ 2 गोले को भर देते हो आप, तो वो प्रश्न आपका रद्द हो जाएगा, उसका अंक आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा आपको अपनी डिटेल फिल करनी होती है, तो डिटेल को काफ़ी अच्छी तरीके से आराम से आपको फिल करना है। इसमें आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। आपको अपना रोल नंबर अच्छे से यहाँ पर पहले अंकों में भरना होता है तथा जो अंक होते हैं जिस बॉक्स में, उसी अंक का आपको चयन नीचे करना होता है तथा उसे अच्छे से डार्क करना होता है। तथा आपका जो पेपर का कोड होता है वो भी आपको फिल करना रहता है। इस प्रकार से आपको एक बॉक्स दिया जाएगा जिसको आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। तथा उसके बाद अपनी डिटेल भरने के बाद आपको अच्छे से प्रश्नों का उत्तर देना है। जब आप प्रश्नों का उत्तर दोगे तो एक बात का विशेष ध्यान में रखना है कि जो आपका प्रश्न है उसी के सामने आपको गोला भरना है। कभी कभी अपन क्या करते हैं, जल्दीबाजी में ऊपर नीचे हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपका 10वां प्रश्न है, 10वें प्रश्न का आपका उत्तर है पहला ऑप्शन, तो आपको पहला जो गोला है ये भरना है। परंतु अपन क्या करते हैं, जल्दीबाजी में जो 10वां प्रश्न का उत्तर होता है उसे नीचे फिल कर देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि जो सभी प्रश्न होते हैं वो पास पास होते हैं, उनके गोले निकट होते हैं, तो ऊपर नीचे उत्तर करने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपको सही से उत्तर करना है, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा
आपको अगर कोई समस्या आती है OMR शीट को भरने में, तो वहाँ पर जो टीचर होता है उसकी आप हेल्प ले सकते हो। वो आपको पूरा गाइड करेगा कि किस प्रकार से आपको OMR शीट भरनी है। तो कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर आप गलती कर देते हो तो फिर आपको दूसरी OMR शीट भी नहीं दी जाएगी। इसलिए आपको एक ही बार में काफ़ी अच्छे से अपनी OMR शीट भरनी है। तो जो भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे, जो भी सावधानियाँ थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। निश्चित रूप से आपको ये सभी जानकारियाँ अच्छी लगी होगी। ये जानकारियाँ बताना आपके लिए आवश्यक है। जो विद्यार्थी पहली बार एग्जाम देते हैं उनके लिए ये जानकारियाँ रखना पहले से आवश्यक है। बाकी जिन विद्यार्थियों ने पहले एग्ज़ाम दे लिया है, जिन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम में OMR शीट को भर रखा है, उनको कोई समस्या नहीं आती है। परंतु जो नए अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तथा आपका कोई भी डाउट हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड है उसके साथ साथ आपको एक ID प्रूफ भी ले जाना है, फ़ोटो भी ले जाना है। तथा जो एडमिट कार्ड में जो दिशा निर्देश हैं उनको आप अच्छे से रीड कर जाइएगा कि क्या क्या वस्तुएं आपको एग्ज़ाम में ले जानी है, कौन सी वस्तुएं अलाउ नहीं है। जो वस्तुएं अलाउ नहीं है उनको आप घर पे ही रख जाए तथा अच्छे से अपना एग्ज़ाम देकर आए। सभी को ऑल द बेस्ट। काफ़ी अच्छे से आप सभी पेपर करके आओगे। धन्यवाद।